आज तो बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। क्रिकेट जगत से खबर है जहां पर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 79 रन से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी है। 174 रन पर भारतीय टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है। तीसरी दफा भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में आमने सामने थी और यहां पर भारत को 79 रन से कंगारुओं ने हरा दिया है। यहां पर कुछ समय पहले की ही अगर हम बात करें तो वनडे विश्व कप जो कि भारत की मेजबानी में खेला गया था, अहमदाबाद में मुकाबला हुआ और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। यहां पर एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीमें आमने सामने थी, लेकिन भारतीय टीम को 79 रन से कंगारुओं ने यहां पर हरा दिया है। कंगारू जो है एक बार फिर भारतीय टीम पर भारी पड़े हैं। 79 रन से ये हार भारत को झेलनी पड़ी है और 7 खिलाड़ी अगर बात करें तो भारतीय टीम के दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 253 रन बनाए थे और भारतीय टीम के सामने 254 रन का लक्ष्य था, लेकिन 179 रन के स्कोर माफ कीजिएगा 174 रन ही भारतीय टीम बना पाई और 79 रन से भारतीय टीम को हार मिली है। यहां पर गौर करने वाली बात यह कि आधे से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अब इस बड़ी अपडेट पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनीष शर्मा। उनसे चर्चा करेंगे इस हार पर क्या कारण रहे, क्या ऐसी चीज रही जो भारतीय टीम जो है इस फाइनल के दबाव को नहीं झेल पाई। और दूसरी तरफ श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, कहां चूक हो गई भारतीय टीम? सुनीता, बीच में बात कर रहे थे, हम कहते कई सारे पहलुओं की परीक्षा होने जा रही है। यहाँ पर जरूरी धैर्य का अभाव और खराब शॉट सिलेक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत हद तक मुझे लगता है भारतीय जो कोचिंग स्टाफ था वो प्रतिद्वंदी टीम को सही तरह से उसका स्टडी नहीं किया। इन चारों पहलुओं का जो समावेश है वो हार की वजह रहा। और ये ऐसा लग रहा था, मैं बिल्कुल सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्रिकेट स्तर सामने आया, देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम एंड इंडिया अंडर 19 टीम। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय अंडर 19 टीम और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी ये ऐसी पिच नहीं थी, बहुत ज्यादा बाउंस थी सुनीता इसमें, लेकिन जो उछाल था, पेस था, जो स्विंग था वो अच्छा टेस्ट लिया। लेकिन ऐसा नहीं था उस पर बैटिंग करी जा सकती थी अगर भारतीय खिलाड़ियों का रवैया अच्छा होता। मैंने पहले ही कहा था कि तकनीक की भी परीक्षा होगी, धैर्य की परीक्षा होगी। बहुत ही बेकार शॉट्स खेले उदय सहारन। मैं ठीक है पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन बहुत ही घटिया स्ट्रोक को खेलकर आउट हुए। और जो मैंने बार बार कहा, ये ओवर कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन, मैनेजमेंट सही तरह से स्टडी नहीं करी सामने वाली टीम की, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी तस्वीरें बोल रही हैं और इसमें दो राय नहीं, ऑस्ट्रेलिया टीम इज फार बेटर, तुलनात्मक रूप से दिखी और एक जीत की हकदार थी। जी, तो यहां पर हम हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर से कुलदीप जुड़े हुए, उनके पास भी जाना चाहेंगे। कुलदीप, वहां पर कैसा माहौल है? क्योंकि फाइनल के लिए बहुत तैयारियां हुई थी और तमाम जो वहां पर सपोर्टर्स हैं और फैमिली के लोग जो हैं वो बहुत हर किसी की ये चाहत थी कि भारतीय टीम ये फाइनल की ट्रॉफी जीते, लेकिन अब हार झेलनी पड़ी है। तो क्या रिएक्शंस हैं वहां पर, क्या माहौल है वहां का, बताइए हमें। देखिए सुनीता, क्योंकि भारत मैच हार चुका है और उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, ऐसे में मायूसी छा गई है। अधिकांश लोग हैं वो धीरे धीरे जब मैच के बीच से ही जाना शुरू हो गए थे और क्योंकि अब भारत की हार है वो फाइनल हो चुकी है, ऐसे में ज्यादातर लोग हैं वो अब जा चुके हैं। जाहिर सी बात है फाइनल हारने के बाद अब सभी तरफ मायूसी छा गई है, क्योंकि एक तो श्रीगंगानगर के निवासी थे, उदय सहारन कैप्टन थे। दूसरी ओर आज का जो श्रीगंगानगर के अंदर मैच के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए खास इंतजाम किए गए थे। ऐसे में जब भारत की टीम की पराजय हुई है तो काफी मायूसी छा गई है। जी बिल्कुल। और किस तरह का वहां पर, क्योंकि उदय सहारन के जो पापा थे वो भी लगातार वहां पर आपके साथ बने हुए थे, तो क्या जब भारतीय टीम ने 3 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया था उसके बाद से भी लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे? अगर आदर्श की पारी और कुछ 1-2 और पारियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कप्तान उदय भी 8 ही रन मात्र बना पाए, इसके अलावा 7 खिलाड़ी तो ऐसे रहे जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, तो क्या शुरुआत में जब विकेट मिले ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्या उसके बाद लग रहा था कि इंडियन टीम आखिर तक पहुंच जाएगी इस टारगेट तक, या पहले ही लगने लगा था? वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय?
देखिए जैसे ही इंडिया की जो बैटिंग है वो शुरू हुई, हालांकि पहला विकेट है वो जल्दी खो दिया था, लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सभी को उम्मीद थी कि इंडिया की बैटिंग लाइन है वो काफी अच्छी है और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे विकेट खोते गए, लेकिन अंतिम ओवरों के अंदर जब अभिषेक मुर्गन ने काफी अच्छा खेल दिखाया तब एक हल्की सी जीत की उम्मीद फिर बंधी थी। लेकिन उनके आउट होने के बाद में जो एक वापिस से मायूसी का है आलम छा गया। हालांकि जो उदय सारण के पिता हैं या जो अन्य क्रिकेट के जानकार हैं उनको मैच शुरू होने से पहले लगा था कि भारत का जो थिंक टैंक है वो काफी मजबूत है और जो ये रनों का प्रेशर है वो आराम से तैयारी के साथ भी उतरी थी भारतीय टीम। और कुलदीप, अगर हम यहाँ पर बात करें तो तैयारी के साथ उतरी थी भारतीय टीम, और टूर्नामेंट की बात करें तो कोई भी मैच नहीं हारा था। यहाँ पर हम करेक्शन यहाँ पर जोड़ सकते हैं अगर देखें तो, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 का जो वनडे का फाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उस समय भारतीय टीम भी कोई मैच नहीं हारी थी लगातार टूर्नामेंट में। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या फाइनल का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई भारतीय टीम? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है फाइनल का प्रेशर कि यंगस्टर्स हैं, कॉन्फिडेंट है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे पहलू हैं, जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट दिखे। और मैं अभी भी ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय कोचिंग स्टाफ ने ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी अपनी टीम की तैयारी में लगा दी। आपको प्रतिद्वंदी टीम के विजुअल पूरे टूर्नामेंट के मैच हुए, आपके ऑस्ट्रेलिया के विजुअल उन्होंने देखे होंगे, मैं नहीं कह रहा देखे होंगे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है उसमें वो तैयारी दिख नहीं रही है। और शायद फ्रंट फुट की बॉल बैक फुट पे खेलते दिखे, मुशीर फ्रंट फुट की गेंद थी, बैक फुट पे खेलकर आउट हो गए। ये तमाम रहे, शॉट सिलेक्शन इतना गंदा रहा, दे अब क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ लेसन ये है कि बीसीसीआई को लेसन सीखने की जरूरत है, और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्तर है उन्हें देखना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कमोवेश ऑस्ट्रेलिया ए 50-60% ऑस्ट्रेलिया ए और भारतीय अंडर 19 टीम के मैच था। एक बेहतर टीम जीती, हकदार थी, उनकी प्रतिभा साफ साफ दिख रही थी, बहुत आगे खड़े हुए हैं वो गेम के स्तर के मामले में। यहाँ बीसीसीआई सबक ले सकता है और गेम के स्तर पर काम कर सकता है। सुनीता जी, क्योंकि फाइनल तक के अगर हम सफर को भी देखें मनीष जी, तो कहने को हम ये कह रहे हैं कि एक भी मैच भारतीय टीम ने नहीं हारा, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम भी जो है सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर 1 विकेट से मात्र उन्होंने फाइट वहां पर की थी। और जब ये मैच शुरू हुआ था वहां पर कुछ समय के लिए ये भी डिस्कशन हो रहा था कि क्या ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ये भारतीय टीम के सामने, भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने टिक पाएगी, या क्या ये ऑस्ट्रेलियन टीम भारतीय टीम पर भारी पड़ेगी। और आखिर में जब मैच शुरू हुआ है और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई है, तो क्या शुरू से ही वो प्रेशर दिखा आपने, क्योंकि मैच को पूरा देखा है, ऑब्जर्व किया है, आपको क्या लगा था कि क्या भारतीय टीम उस मेंटालिटी के साथ उतरी थी, या बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि ये लक्ष्य ज्यादा है या चेज कर पाएंगे या नहीं? नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, फाइनल में पहुंचे तो कॉन्फिडेंट तो थे। लेकिन मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की रेखा वो दिखी है। किस में दिखी है? वो शॉट सिलेक्शन के जरिए दिखी। आप ऐसे बेवकूफाना दुसाहस भरे शॉट्स नहीं खेल सकते। जब आप स्कोर इतना बड़ा नहीं था, आपको सिर्फ धैर्य दिखाना था और टिककर खेलना था, थोड़ा इंतजार करना था। वहां पे जब आपको ये चीज रवैये की जरूरत थी तब अटपटे शॉट खेलकर आउट हुए। अगर आप पहला विकेट देखें, बहुत अच्छी गेंद थी, वो जो विकेट कीपर ने कैच पकड़ा बियर्ड मैन की गेंद पर, गेंद अच्छी उठकर आ रही थी। लेकिन अगर बाकी बल्लेबाजों की बात करें, ऐसा लगता है जल्दबाजी में थे, बड़े शॉट खेलना चाहते थे। ये बताता ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार थे। निर्देश दिए गए होंगे, लेकिन पता नहीं किस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, समझ से परे था। लेसन इसमें बहुत सारे छिपे हुए बीसीसीआई के लिए। जी, क्योंकि कुलदीप आप भी वहां पर लगातार बने हुए थे, आपने मैच देखा, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसे 2 कारण रहे जो आपको लगता है कि भारतीय टीम की हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं? देखिए जब मैच शुरू हुआ तब जो क्रिकेट विशेषज्ञों की राय आई थी उसके अनुसार जो इस पिच के ऊपर 250 रन अगर बन जाते हैं तो एक काफी मुश्किल भरा टारगेट था। दूसरा कि जैसा अभी सहयोगी बता रहे थे कि जो भारतीय बल्लेबाज थे वो ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो बात सामने आई। क्योंकि जिस तरह से अंतिम ओवरों के अंदर अभिषेक मुर्गन ने अपनी बल्लेबाजी दिखाई, यदि जो शीर्ष के बल्लेबाज थे वो अगर टिक कर खेलते और तो उम्मीद
उम्मीद है कि भारत ये मैच जीत भी सकता था। जी जी, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं बैटिंग की, लक्ष्य तो उतना ज्यादा नहीं था। और उससे पहले जब हम दिन में भी जब हमने एक सेशन किया था, उस समय भी हम बुलेटिन में यही डिस्कशन कर रहे थे कि जो भारतीय टीम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था। 187 और 86 के समय 5 से 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिए थे। उसके बाद 253 तक पहुंचना कहीं ना कहीं वही एक दबाव बन गया। मनीष जी, नहीं, दबाव तो मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, ऐसा होता है, ये अंडर 19 के खिलाड़ियों की समीक्षा एक अलग तरह से होती है और सीनियर टीम के खिलाड़ियों की समीक्षा अलग तरह से होती है। ये हर मंच 2 साल बाद एक नया बैच आता है, हर साल नया बैच होता है, भविष्य के खिलाड़ी मिलते हैं। लेकिन 200 थोड़ी चिंता जरूर रही होगी ऋषिकेश कानितकर जो कोच हैं कि आपने 186 पे अपने 6-7वां विकेट गंवा दिया, फिर 250 तक पहुंचने दिया। पहली बड़ी विफलता ये थी, लेकिन यहां से भी मैच जीता जा सकता था। जैसे अप्रोच का सवाल था, सही शॉट सिलेक्शन का सवाल था, ये 2 तत्व बहुत ही अहम थे और इन दोनों में फेल हो गए आप तो फिर रिजल्ट ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद सभी को लगातार बनी हुई थी। यहाँ पर पिछली बार जब 2022 में भारत ने फाइनल मुकाबला जीता था, यश दुल कप्तान थे और यहाँ पर उदय सहारन और उनकी टीम से लगातार उम्मीदें बनी हुई थी। राजस्थान में तो सब लोग खुशी का माहौल बना हुआ था वहां पर, चाहे वो श्रीगंगानगर हो या समूचा राजस्थान, क्योंकि कप्तान जो भारत के वो राजस्थान से, और खासकर सभी को उम्मीदें थी कि भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन जीत हार खेल का हिस्सा है। अगर आखिर में हम इस चीज को लेकर चले तो आगे यहाँ से खिलाड़ी जो है वो क्या चल रहा होगा, आप दिमाग में क्या सोच रहे होंगे? नहीं, हार जीत का अच्छा, ये तो बड़े एक अजीब सी बात है, खुद को सांत्वना देने वाली बात है। देखिए सुनीता, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 5 सालों में आईसीसी खिताब जीते, अंडर 19 महिला टीम और पुरुष टीम को मिलाकर, और ये बताने के लिए काफी है उन्होंने सभी प्रारूपों पर, मतलब अंडर 19 महिला और पुरुष टीम में कैसा संतुलन गेम के स्तर के संदर्भ में साधा हुआ। भारतीय टीम उस तरह से तैयारी नहीं करती है कि फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है? तैयारी अपनी बैच करते हैं। यहाँ पे तैयारी का सवाल नहीं है, यहाँ पे गेम के स्तर का सवाल है, और गेम का स्तर रातों रात नहीं बनता। इसके लिए आपको घरेलू क्रिकेट में बदलाव करने होते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब आप गेम के स्तर को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए घरेलू क्रिकेट में बहुत सारे पहलुओं पर काम करना होता है। सबसे बड़ा खास तौर पर कि आप, ये समय आ रहा है और आ भी चुका बहुत पहले कि आपको जूनियर क्रिकेटरों के लिए भी मैच और तेज पिचों पर आयोजित करवाने चाहिए। रणजी ट्रॉफी के मैच भी तेज पिचों पर आयोजित करवाने चाहिए और दलीप ट्रॉफी के मैच भी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, परिणाम हर बार ऐसा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ तो खैर हम अंडर 19 टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 10 सालों की भी अगर हम बात करें, 10 से 12 सालों की, तो 2011 का आखिरी अगर वनडे वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2011 आखिरी वर्ल्ड कप था जब भारत ने जीता। उसके बाद 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी धोनी की ही कप्तानी में। खैर भारत ने जीते हैं 2012 में, उसके बाद 18 में भी T20, ये माफ कीजिएगा, वनडे वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 का, और 2022 में भी यश दुल की कप्तानी में जीता है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलने का प्रेशर जो है वो क्या जूनियर टीम और क्या सीनियर टीम, क्या वो रहता है? एक देखिए, प्रेशर नहीं है। अब तो दुनिया में साफ दिख रहा है कि अब आप सारे राउंड जीत जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आके आप, मतलब हमने पिछले साल वर्ल्ड कप देखा अंडर 19 में, उसकी अभी देख रहे हैं, तस्वीर सामने देख रहे हैं, तो साफ दिखा कि जब करो मरो की जंग का मैच आता है, जब सबसे बड़ा मंच आता है, तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं और हमारे खिलाड़ी कहाँ इतना पीछे रह जाते हैं। तो ये साफ बताने के लिए तैयारी कि 70 और 30% अंतर है गेम की गुणवत्ता के लिहाज से, और ये 30% ऑस्ट्रेलिया के बराबर आना है। तो बीसीसीआई के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स कमेटी है, विद्वान लोग हैं, उन्हें काफी हद तक काम करना पड़ेगा, वरना मैं फिर कह रहा हूं हर बार कहानी यही होगी। जी, और कुलदीप, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप तो वहां पर थे और कुलदीप के पापा भी वहां पर लगातार बने हुए थे, उनके परिवारजन, क्योंकि बड़ा मंच था, बड़ा मुकाबला था और फाइनल मुकाबला था। भारतीय टीम जरूर चाहती थी कि जीते, लेकिन हार झेलनी पड़ी है। कब वहां पर जो माहौल जो है वो ऐसा बन गया था कि अब यहां से भारतीय टीम जो है इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, और क्या कुछ था वहां पे उस समय? क्या उदय सहारन के जो पापा हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई थी कि, या आखिर में सब पॉजिटिव ही थे कि भारतीय टीम निकाल लेगी इस मैच को? देखिए सुनीता, जब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे तब ऐसा माहौल बन गया था कि भारत ये
मैच है वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन जब अभिषेक मुर्गन है उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए तब एक हल्की सी जीत की उम्मीद बंधी थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद में वापस से मायूसी छा गई। हालांकि जो उदय सारण के पिता हैं वो लगातार एक शांत मुद्रा के अंदर बैठे मैच देखते रहे और अभी भी वो शांत मुद्रा के अंदर ही बैठे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था कि वे कैमरा को फेस कर पाए या कैमरा के सामने कुछ बोल पाए। लेकिन अभिषेक मुर्गन के जाने के बाद में ही जो चेयर्स थी, जितने भी लोग बैठे थे, बिल्कुल मायूस हो गए और एकदम शांति हो गई थी और काफी जो निराशा है वो हुई। लेकिन अंत के अंदर यही सांत्वना देनी होगी कि ये एक मैच था और हार जीत है वो किसी एक न की होनी ही थी। जी, क्योंकि सांत्वना देने के लिए हम यहाँ स्टूडियो में भी बातचीत कर रहे हैं, मनीष जी ने भी यही कहा कि सांत्वना देने को आप कह सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो आप फाइनल में जाकर किन चीजों की वजह से जीतने से चूक जाते हैं, रह जाते हैं पीछे, उन पर वर्क करना, थिंक टैंक या फिर कहें कि खिलाड़ियों की तरफ से वो प्रिपरेशन या जो डोमेस्टिक स्तर पे जो मैचेस हैं वहां पर उस स्टेज के लिए, उस मंच के लिए तैयार करना खुद को, ये महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है मनीष जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुनीता। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि जब गेम का स्तर ऊंचा करने की बात आती है तो इसमें एक बहुत चिंतनशील प्रक्रिया है। इसमें 15-20 आयाम हैं। जब आप उन आयामों का संयोजन करके आप वो लागू करेंगे तब आपका गेम का जो 30% जो गेम स्तर उठाने की बात कर रहा हूं तब वो आगे बढ़ेगा। अब ये बीसीसीआई के विद्वान लोगों के ऊपर है, वो कितना इसे सीरियस लेते हैं। हर 2 साल बाद वर्ल्ड कप होता है, हर अंडर 19 वर्ल्ड कप के मंच से ही 2-3 बेस्ट भविष्य के खिलाड़ी निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमें और खिलाड़ी अगर आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो आपको क्या लगता है कि इस भारतीय टीम में जो कोई भी मुकाबला न हारते हुए फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल मुकाबला आपने देखा, आपको क्या लगा कि क्या मिसिंग था? नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंट दिखे, साफ दिखा। उनका खराब शॉट सिलेक्शन है, साफ दिखा। जरूरी धैर्य जो चाहिए था पिच पर वह नहीं दिखा। जो जरूरी टेक्निक चाहिए थी वो 60-70% लेकिन हम ये भी तो मानकर चल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रिपरेशंस थी वो ज्यादा बेहतर थी, या उनके पास प्रिपरेशंस करने से पहले जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां से वो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होकर आते हैं। प्रिपरेशन एक अलग बात होती है और स्थायी योग्यता एक अलग बात होती है। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दिखे हैं बॉलिंग करते हुए खास तौर पर, ये ऐसा दिखे मानो कोई ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाज हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो। हमारे भी कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं अंडर 19, लेकिन इनका बॉलिंग का स्तर बहुत ऊंचा दिखा और ये एक स्थायी योग्यता है। प्रिपरेशन और होमवर्क ये अलग बात है। तो अगर इस चीज को हम लेकर चलें, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा मैच्योर, अगर हम कहें ज्यादा क्षमतावान वहां पर दिखे, तो क्या वो क्षमता भारतीय टीम के पास नहीं थी? ये ऑफ कोर्स मिसिंग है। जैसे मैंने बताया वो 30% गुणवत्ता खेल की जो मैं बात कर रहा हूं जो दिख रही है, उस पर बीसीसीआई यहां से सबक ले सकता है। हर 2 साल बाद वर्ल्ड कप होता है, मैं नहीं जानता अगला कहां होगा, लेकिन अगर इस तरह की पिचेस मिलेंगी और आप सुधार नहीं करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं कहानी यही होगी। जी, क्योंकि पूरे भारत में से आप देखिए कि जो 15 या 16 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होकर आते हैं यहाँ वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया, बहुत बड़ा मंच, और साउथ अफ्रीका में जाकर भारतीय टीम खेल रही थी। उम्मीदें सभी को यही थी कि छठा टाइटल जो है वो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पीछे की वो तैयारियां थी या फाइनल से पहले? वर्ल्ड कप नहीं होता, वर्ल्ड कप से ये बड़ा लक्ष्य होता है कि हम भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने का मंच है। ये वर्ल्ड कप एक तरह से मैं कहूंगा बहाना है। मेन बात ये थी यहाँ से आपके लिए भविष्य के सीनियर टीम के लिए कैसे खिलाड़ी निकलते हैं, तो उसके लिए तो अगर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे के लिए आपको लगता है कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए? मुशीर खान में संभावनाएं हैं। वो लेफ्टी पेसर जो है नमन तिवारी बहुत ज्यादा इंप्रेस था। मैं आया ऑफिस में, उन्हें 3-4 गेंद ही देखी लेकिन बहुत इंप्रेस कर गई। अगर वो भगवान करे वो फिट रहे, ये उन्हें चोट ना लगे और वो अपने आप पे काम करते रहे तो देर सवेर जल्दी वो भारत के लिए खेलते दिख सकते। नमन की गेंदबाजी अच्छी थी, और अगर कप्तान उदय साहरन की ही बात करें तो क्या उनकी बल्लेबाजी से आप प्रभावित हैं? उदय साहरन को अपने टेक्निक पर काम करना होगा। आज उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन में ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर गेंद पे दूर से बल्ला फेंक दिया। उन्हें अपने टेक्निक पे काम करना होगा, फुटवर्क पैर भी चलाने होंगे, बॉल के नजदीक जाकर खेलना होगा, क्लोज टू द बॉडी। अगर ये तीनों पॉइंटों पर काम करेंगे तो मुझे लगता है और बेहतर तस्वीर आगे सामने आएगी। आदर्श ने यहाँ पर अच्छी पारी खेली है, इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी रहे जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी परफॉर्मेंस की। यहाँ से अब भारतीय टीम आगे क्या देखती है?
यहाँ से तो देखिए सफ़र ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप का। जैसे मैंने कहा, यहाँ से जब सफ़र ख़त्म हो गया, उप विजेता, यहाँ से तो सबक लिए जा सकते हैं। ये तो बच्चे हैं जिन्होंने अपना काम किया, आगे अपना बेस्ट दिया और तारीफ की जानी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा लगातार अच्छा अपने सबक यह बीसीसीआई के लिए है कि यहाँ से हमें खेल का स्तर ऑस्ट्रेलिया को मैच करने के लिए वो फार्मूला क्या है, वो पहलू क्या है, वो तत्व क्या है जिन पर हमें काम करना है, जिससे हम अगली बार अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी पिच पर मिलती है तो हम वहां पर उसे टक्कर दे सके, जीत सके। जी, क्योंकि फाइनल का मुकाबला था और हमें याद है, क्योंकि हम सब ने विटनेस किया था, अब से करीब 2 महीने पहले ही भारतीय टीम को वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। और उस समय जो रोहित शर्मा का जो चेहरा था, वो फेस जो था, वो हार की जो निराशा वो सबके सामने है। वो एकदम से जब वर्ल्ड कप याद करते हैं तो वो चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन अगर हम देखें इस फाइनल को ही और इससे पहले के पूरे सफर को भी, एक स्टेटमेंट और यहां पर मुझे याद आती है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने ही ये कहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनका कहना है कि अंडर 19 एक ऐसा स्टेज है जहां से आपको ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है आगे भारतीय टीम के लिए। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए ये बात से मैं 50% एग्री करता हूँ। देखिए ऐसा गलत कह रहे हैं जिसने भी कहा है। अगर आप इतिहास देखेंगे 2000 साल से, तो विराट मिले हमें, मोहम्मद कैफ मिले हमें, युवराज सिंह मिले, वो अंडर 19 के ही मंच से आए। तो ये तो बात तो मैं नहीं कहता। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्रक्रिया है, जहाँ से आप भविष्य की, जब क्रिकेट जवान हो रही होती है तो भविष्य के लिए और एक तस्वीर पेश करनी होती है। ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने कहा, जो एरिया हैं, जो पॉइंट हैं, जो बॉक्स हैं, जो टिक होने, वो बीसीसीआई को टिक कर दें। तो उस बयान से तो मैं अंडर 19 ये गलत करूँ। अब वो ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि आपको अंडर 19 के बाद रणजी ट्रॉफी मैच में भी साबित करना होगा। आपको भारत के लिए एकदम से तो कैप नहीं मिल जाएगी, एक लंबी जर्नी होती है। लेकिन अंडर 19 विश्व कप से ये तो पता चल ही जाता है कि फला खिलाड़ी की क्षमता ये है। सुरेश रैना मिले हमें 2-4, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीता, वो हमें दिख गए थे कि प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। एक तरह से भविष्य के बल्लेबाजों की जो तस्वीर है, जो क्षमता है, वो इस वर्ल्ड कप के जरिए सामने आ जाती है। सुनीता जी, और कुलदीप आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर लगातार बने हुए थे, आखिरी क्या प्रतिक्रिया थी घर वालों की? क्या कह रहे थे कि टीम अब फाइनल मुकाबला तो खैर हार चुकी है, अब आगे कैसे देखते हैं? उदय के परिवार वाले और पूरी भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कहा जा रहा था? देखिए, उदय के यहाँ पर जो मम्मी पापा हैं और दादी हैं वो मौजूद थे, उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो मौजूद थे और कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। हालांकि जब भारत की जीत की उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब उनके जो उदय के पापा हैं और कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं वो ही मौजूद है, बाकी सब एक एक करके यहाँ से चले गए। फिलहाल यहाँ पर काफी निराशा भरा माहौल है, लेकिन खासी एक जो भविष्य के लिए भी है, क्योंकि भारत की टीम है, फाइनल भले ही हार गई है, लेकिन पूरे जो विश्व कप की कंपटीशन था उसके अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे का जो सफर है वो काफी सुनहरा रहने वाला है। जी, क्योंकि अगर आज के मैच की अगर हम बात करें तो कुछ जो खिलाड़ी हैं भारत की, उन्होंने काफी बेहतरीन पारियां खेली हैं, चाहे हम हरजत सिंह की बात करें। और कहूंगा सुनीता, ये जो लड़के हैं उदय सहारा ने, जो भी इनकी राज्य एसोसिएशन रणजी ट्रॉफी सेशन जारी है, इनका जो अपने चरम पे है, अपने उफान पे, इन्हें रेस्ट मत दीजिए, इन्हें तुरंत रणजी ट्रॉफी में ये टीम लौटते हैं तुरंत। उदय सहारा ने तो राजस्थान के लिए ओपन करें, खिलाएं, इन्हें तुरंत आप रणजी ट्रॉफी मैच खिलाइए। अगर अगले साल खिलाएंगे तो फिर ये गलत बात होगी। जी, और खैर भारतीय टीम का सफर यहां पर विश्व कप में समाप्त हुआ। उम्मीदें सभी को थी कि भारतीय टीम ये टाइटल जीते, छठी बार चैंपियन बने, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो खासकर रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तीसरी दफा फाइनल में आमने सामने हुई थी। इससे पहले भी 2 बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में आमने सामने थी। अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की ही बात करें तो 2012 और 2018 में भारत ने जीत दर्ज की थी, और उसी जो कॉन्फिडेंस है उसी को लेकर चल रहे थे सभी कि हाँ, यहाँ पर तीसरी बार भी भारतीय टीम जो है इस टाइटल को अपने नाम करेगी। खैर भारत को 79 रन से हार झेलनी पड़ी है, लेकिन हार जीत तो खेल में खैर होती ही रहती है। इसी के साथ मेरे साथ यहाँ स्टूडियो से मनीष जी जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ कुलदीप गोयल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे माफ कीजिएगा श्रीगंगानगर से, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में अपडेट आपको दे दें कि भारतीय टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में हार झेलनी पड़ी है 79 रन से, और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर समाप्त हुआ। इससे पहले वनडे विश्व कप में भी भारत को हार ही झेलनी पड़ी थी। हार जीत खेल का हिस्सा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।